बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो है वो पिछला वाला जो हमारा टॉपिक था क्रोनिक रीनल फेलियर, उसी को हम लोग उसके पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करनी है सिम्टम्स की। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो कॉजेज़ तक जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पे सिम्टम्स की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी का क्या फंक्शन होता है कि वो आपके ब्लड को जो है वो फिल्टर करता है और उसके अंदर से आपकी जो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, वाटर बैलेंस होता है, उस सबको जो है वो मेंटेन करता है। अब किडनी का काम क्या है कि वो यूरिया को जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो लेता है और आपकी किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा देता है थ्रू यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपका कोई भी मसला होता है तो आपके अगर आर्ट्रियोल्स या इफ्रंट क्या कहते हैं आर्ट्रियोल्स है उसके अंदर गड़बड़ हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या किडनी का कोई भी फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाए, तो क्या होगा कि वो आपका यूरिया जो फिल्टर कर रहे हैं वो नहीं करेगा। यूरिया फिल्टर नहीं करेगा तो आपके यूरिन के अंदर जो फिल्टर अमाउंट ऑफ यूरिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो वो यूरिया जो हमारे पास फिल्टर होके ब्लैडर के अंदर नहीं आ रहा, तो वो यूरिया हमारे पास कहाँ जाएगा? वो यूरिया जो है वो हमारे पास दोबारा से जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और अब क्योंकि वो हमारे पास यूरिन के अंदर नहीं जा रहा, तो वो यूरिन जो है एक्स्ट्रा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोई भी मसले की वजह से आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। दैट कंडीशन इज नोन एज एजोटीमिया। ठीक है। क्या होता है? दैट कंडीशन इज नोन एज एजोटीमिया। ये कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या होती है? यूरिया इन ब्लड। जाहिर बात है, जब वो आगे यूरिन में नहीं जा रहा यूरिया, तो वो वापस कहाँ पे जाएगा? ब्लड के अंदर दोबारा से शामिल हो जाएगा और वो ब्लड में जाके जो है वो हमारे पास कंडीशन कॉज करेगा जिसको हम कहेंगे एजोटीमिया। अब जब स्टार्टिंग की स्टेजेस होती है ना, कि जब स्टार्टिंग में जो है वो यूरिया आपके ब्लड के अंदर शामिल होना स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर जो आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, वो आ जाते हैं, नोजिया के सिम्टम्स आ जाते हैं और उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है। ठीक है। अर्ली स्टेजेस में जो है वो हमारे पास जो सिम्टम्स आएंगे वो कौन से होंगे? लॉस ऑफ एपिटाइट, और नोजिया। ठीक है। नोजिया होता है वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन, बट वॉमिटिंग होना ना। ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है प्रोग्रेस करती है, क्रोनिक की तरफ जा रही है और आपको जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है इसी कंडीशन को जो है वो फेस करते हुए, तो फिर उसके बाद जो आपके पास सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे वो इससे थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, और जिसमें हमारे पास जो है वो यही बात है, यूरिया जब आपके ब्लड के अंदर जाएगी तो वो आपकी टॉक्सिसिटी भी कॉज करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी जिसको हम कहेंगे इंसेफ्लोपैथी। अब इंसेफ्लोपैथी की वजह से हमारे पास क्या क्या मसले मसाइल होंगे? ठीक है। इंसेफ्लोपैथी जो है वो हमारे पास क्योंकि लेटर स्टेजेस में जाएगी, तो उसके अंदर हमारे पास एस्टेरिक्सिस जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इंसेफ्लोपैथी में हमारे पास क्या होगा? एस्टेरिक्सिस। ये हमारे पास ट्रेमर्स होते हैं हैंड में, ट्रेमर्स इन हैंड्स, बर्ड्स फ्लॉप करते हैं ना जिस तरह यूं यूं करके, उस तरह के ये ट्रेमर्स होते हैं जिनको हम एस्टेरेक्सिस कहते हैं। ठीक है। ये आना स्टार्ट हो जाएगा और अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो हमें कोमा और डेथ की तरफ भी जो है वो ये कंडीशन लेके जा सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो इसके अंदर और साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, यूरिया के ज़्यादा होने की वजह से वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना। क्लॉटिंग जो है ना वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग इसकी एक और सिम्टम में कर देंगे ब्लीडिंग, क्योंकि आपका जो क्लॉटिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास सिम्टम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा पेरिकार्डाइटिस आ जाता है और यूरिमिक फ्रॉस्ट आ जाता है। ठीक है। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? आपकी जो हार्ट होती है उसकी लेयर्स होती हैं, जिसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन जो होती है उसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कंडीशन होगी ब्लीडिंग और पेरिकार्डाइटिस के, वो कोमा और डेथ भी हो सकता है अगर हम लोग इसे ट्रीट नहीं करेंगे, कोमा या डेथ। उसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं यूरिमिक फ्रॉस्ट। यूरिमिक फ्रॉस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना,
अब यूरिया ज़ाहिर बात है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो क्रिस्टल्स ऑफ यूरिया है ना वो आपकी स्किन के जो है वो अंडरलाइन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स ऑफ यूरिया इन स्किन। ठीक है जी, ये एक हमारे पास कंडीशन होगी एजोटीमिया यानी कि यूरिया इन ब्लड, उसकी वजह से हमारे पास ये सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो है हाइपोक्लीमिया, ठीक है, सॉरी हाइपरक्लीमिया, ठीक है। हाइपरक्लीमिया क्या होता है कि आपकी जो कैल्शियम है वो आपके कहते हैं ब्लड के अंदर जो है वो कम हो जाए तो उसको हम हाइपोक्लीमिया कहते हैं, और हाइपर होता है कि आपके ब्लड के अंदर उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास हाइपरक्लीमिया जो है उसकी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड हम लोग जो कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं ना वो हमारे पास है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया किस तरह, जो हमारे पास किडनी है वो हमारे पास विटामिन डी जो है उसको एक्टिवेट कराने के लिए जो है वो यूज़फुल होती है, ठीक है। जो फिर एक्टिवेटेड विटामिन डी होता है ना वो हमारे पास क्या कराता है कि कैल्शियम की जो है वो एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। अब अगर किडनी ही जो है वो अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कराएगी तो वो विटामिन डी को भी एक्टिवेट नहीं कराएगा, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी बोन्स में, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगी और क्या कहते हैं सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में है, उस कंडीशन को जो है वो हम लोग कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया जो है वो किस तरह हमारे पास इस तरह लीड करती है, तो हमारे पास इसको हम देखें कि किडनी जो है वो एक्टिवेट कराती है विटामिन डी को। अब जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है वो क्या कराता, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स। अब अगर हमारे पास ये वाला सारा फंक्शन जो है वो नहीं होगा, किडनी के अंदर कोई मेल फंक्शनिंग हो गया तो ना वो एक्टिवेट कराएगी विटामिन डी को, इसकी वजह से ना विटामिन डी एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से बोन्स के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और उस वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन, अब कैल्शियम हम लोग कहाँ डाइट में इंटेक करते हैं ना, तो डाइट में वो जो इंटेक हुई होती है कैल्शियम वो विटामिन डी एक्टिवेट हुई हुई जो है उसकी हेल्प से जो है बोन्स के अंदर जो है वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो फंक्शन नहीं होगा, ये नहीं होने की वजह से हमारे पास जो कंडीशन डेवलप होगी उसको हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। अब ये जो हाइपोकैल्सीमिया है ये हमारे पास क्या कराएगा कि हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ना उसको रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हाइपोकैल्सीमिया जो कि हमारे पास किसकी वजह से डेवलप हुआ है, CKD क्रोनिक रीनल डिजीज़ की वजह से, ये हमारे पास क्या कराएगा, रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या कराएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन की जो है वो रिलीज़ करवाएगा। जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या फंक्शन होता है कि वो आपकी ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो वो आपकी बोन्स के अंदर से कैल्शियम को निकालता है, तो वो क्या करेगा कि बोन्स के अंदर से कैल्शियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पहले हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कराता था विटामिन डी बोन्स के अंदर, पैराथायरॉयड क्या करा रहा है कि उस एब्जॉर्ब कैल्शियम को जो है वो निकाल रहा है कि ब्लड के अंदर इसकी ज़रूरत है, तो उस वजह से हमारे पास जो कैल्शियम है वो बोन से जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बोन्स कैल्शियम लॉस, ठीक है। बोन्स की कैल्शियम लॉस होने की वजह से हमारे पास जो है बोन्स ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएंगे और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसको हम कहेंगे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी PHY, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास
सारा का सारा मैकेनिज्म चल रहा है किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी एक्टिवेट कराती है विटामिन डी को, एक्टिवेटेड विटामिन एब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम की बोन्स में। अगर हमारे पास सी के डी हो जाए तो वो हमारे पास ये सारा फंक्शन नहीं होने देगा। तो ये सारा नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो बोन में नहीं होगी तो उसके वजह से हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी। हाइपोकैल्सीमिया जो है वो पैराथायरॉइड हार्मोन की रिलीज करवाएगा। वो पैराथायरॉइड हार्मोन बोन्स के अंदर जो सेव हुआ है कैल्शियम उसको भी निकाल लेगा। उसकी वजह से बोन्स जो है वो आपकी ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो फिर हमारे पास जो लीड करेगा वो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी को जो है वो लीड करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोटेशियम की, ठीक है। पोटेशियम जो है वो हमारे पास ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कंडीशन को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब जाहिर सी बात है अगर आपकी किडनी के अंदर कोई मेल फंक्शनिंग होगी या किडनी प्रॉपर काम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी तो हमारे पास, सॉरी अगर मैंने कैल्शीमिया बोल दिया है तो कैल्सीमिया नहीं है, हाइपरकलीमिया है, ठीक है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया है। पोटेशियम जो है उसकी ज़्यादती हो जाए अगर ब्लड के अंदर तो वो हमारे पास होता है हाइपरकलीमिया, ठीक है। तो अब देखें पोटेशियम जो है वो यहाँ से जो है वो नहीं मतलब जा रहा तो वो यहाँ पे भी हमारे पास नहीं निकल रहा हो तो वो वापस कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। तो आगे हमारे पास अब नेक्स्ट कंडीशन है हाइपरकलीमिया, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि पोटेशियम जो है वो क्या हो गया है ब्लड में ज़्यादा हो गया, पोटेशियम इन ब्लड, पोटेशियम का लेवल ब्लड में क्या हो गया है ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से हमारे पास क्या कंडीशन डेवलप हो रही है, हाइपरकैलीमिया। और जो हाइपरकैलीमिया है वो हमारे पास रिजल्ट करती है कार्डियक एरिथमियाज में, ठीक है जी। अब ये सारा हमारे पास इस तरह हाइपरकैलीमिया जो है वो हमारे पास कार्डियक एरिथमियाज के बायस बनता है। कैल्शियम का लॉस जो है वो कम होने की वजह से हमारे पास जो कंडीशन आती है वो हमारे पास रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी आती है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं। अब हम लोग हार्मोन्स की बात कर लेते हैं कि किडनी फंक्शन जो है अगर वो हमारे पास लॉस हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास हार्मोन्स के अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे GFR जो है ना वो कम हो रहा हो यानी कि लो फ्लूइड हो तो लो फ्लूइड जो है ना वो आपका किडनी जो है ना वो सेंस कर लेता है, ठीक है। तो लो लेवल्स ऑफ फ्लूइड जो है वो हमारे पास रिलीज कराते हैं एक हार्मोन जिसका नाम होता है रेनिन, ठीक है। लो फ्लूइड तो वो हमारे पास क्या कराते हैं, रेनिन जो है उसको रिलीज करवाते हैं, ठीक है। रेनिन हमारे पास क्या है, एक हार्मोन है। अब जो लो लेवल ऑफ लो अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स है, ठीक है, वो उसको सेंस करने के बाद रेनिन रिलीज कराते हैं। तो रेनिन हमारे पास क्या कराता है, वो हमारे पास BP जो है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कराता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास हाइपरटेंशन होता है और हाइपरटेंशन जो है वो फिर वही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ लेके जाता है हमें, ठीक है, क्योंकि वही विशियस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास और इस तरह जो है वो नेवर एंडिंग डिस्ट्रक्शन जो है वो किडनी की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रेनिन जो है वो हमारे पास इस तरह एक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। वो हार्मोन जो है वो हमारा किडनी रिलीज करता है, ठीक है। और इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास RBCs को जो है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता था। हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास CKD की तरफ लीड कर जाएगा। दूसरा वाला हार्मोन की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास कौन सा है, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है जी। इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास कहाँ से रिलीज होता है, वो हमारे पास किडनी से रिलीज होता है। अब किडनी जो है वो इसको एक्टिवेट कराती है, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन ये हमारे पास किडनी है, किडनी
रिलीजेज इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हमारे पास क्या कराता है, प्रोड्यूस कराता है हमारे पास आरबीसीज, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक हो गया। अब जब हमारे पास आरबीसीज जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आरबीसीज जो है उनका लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा तो वो किसको लीड करेगा, एनीमिया को। तो अगर किडनी जो है वो हमारे पास उसकी डिसफंक्शनिंग होगी तो वो क्या कराएगा, वो इरिथ्रोपोइटिन की रिलीज नहीं कराएगा। इरिथ्रोपोइटिन कम होगा तो स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज नहीं होगी। आरबीसीज जो है उसका यहाँ पे हम लग लेते हैं CKD, ठीक है, कि यहाँ पे CKD हो गया है, तो आरबीसीज जो हैं उनका लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और वो हमारे पास किसको लीड करेंगे, अनीमिया को, ठीक है। तो क्रोनिक रीनल डिजीज़ जो हमें एनीमिया की तरफ कैसे लेके जाती है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमें CKD हो गया। सबसे पहली बात है अंडरलाइंग कॉज जो है ना वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है, और उसके लिए हम लोगों को क्या कराना है, GFR रेट जो है उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चेंजेस इन GFR रेट, ठीक है। जब हमारे पास चेंजेस इन GFR, चेंजेस इन GFR, और ये हमारे पास क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं चेंजेस इन GFR ओवर टाइम। तो वो हमारे पास फिर क्या लेके आ रही होगी इन्फॉर्मेशन कि अगर हमारे पास लेस देन 90 ml है तो वो CKD है, ठीक है। अगर हमारे पास CKD होगा तो वो हमारे पास लेस देन 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है, इरिवर्सिबल, अगर हमारे पास किडनी डैमेज हो जाए, ठीक है, इरिवर्सिबल किडनी डैमेज, तो वो हमारे पास जो है वो किसको लीड करेगा, कि वो हमारे पास जो है वो लेस देन 60 ml जो है वो पर मिनट GFR का रेट कर देगा, ठीक है। तो लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। और डायग्नोज करने का एक और तरीका ये होगा कि हम लोग बायोप्सी करा लेंगे। बायोप्सी क्या होता है कि जो भी आपने टिश्यू जो है उसको स्टडी करना होता है, आप उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट लेके जो है उसे अंडर द माइक्रोस्कोप जो है स्टडी करते हैं, जो जो चेंजेस होते हैं उनको आप चार्ट के अंदर जो है वो लिख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास क्या है, बायोप्सी, और बायोप्सी के अंदर हमें क्या चेंजेस नजर आएंगे, ऑब्वियसली बात है नेफ्रॉनिक लेवल के ऊपर हम लोग चेक करेंगे ना, तो उसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस के लिए हम लोग जो है वो बायोप्सी करवाएंगे, ठीक है। तो बायोप्सी में हम क्या करेंगे, लुकिंग फॉर ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, ठीक हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में कोई ज़्यादा इसका वो नहीं है, आप लोगों ने अंडरलाइन कॉज को देखना है कि अंडरलाइन कॉज क्या है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट देंगे, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो पहले हम डायलिसिस की तरफ लाएंगे, और डायलिसिस भी अगर काम नहीं कर रहा तो फिर हम लोग ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर अंडरलाइंग कॉज से वो निकल गया है कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो फिर डायलिसिस, और डायलिसिस की भी स्टेज से निकल गया तो फिर ट्रांसप्लांट, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो कवर हो गया है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी।
इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट किसी सिस्टम की जो है वो डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। हमारा रीनल डिजीज़ वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।